Hello, all my dear students. Good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at your Fingers. And today in chapter number 2, we will discuss about the megasporogenesis as well as formation of female gametophyte. Up till now, we have just make what male gametophyte as well as we have also discussed about the माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यानी अभी तक हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देख लिया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन अब हमको देखना है और अभी तक हमने मेगास्पोरेंजियम के बारे में भी डिस्कस किया है डिटेल में. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. एक्चुअली व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? सो मेगास्पोरोजेनेसिस इज व्हाट? दिस इज द formation of haploid megaspore, formation of haploid megaspore from diploid megaspore मदर सेल. यानी हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना किससे? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से. क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है. सो एक्चुअली व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from diploid megaspore mother cell, which in short we can write MMC. And how these megasporogenesis will takes place? Let's quickly recap. So how megasporogenesis will takes place? A single cell, कौन सी? न्यूक्लियस की single cell that will be hypodermal will act as archisporium और मेगास्पोरोसाइट. यानी हम कह सकते हैं a single hypodermal cell of nucellus act as archisporium और मेगास्पोरोसाइट. यानी ओव्यूल की जो न्यूक्लियर सेल्स थी उसमें से कौन सी? माइक्रोपाइलर एंड पे जो हाइपोडर्मल सेल्स थी वो अब एक्ट करेंगी किसकी तरह? सॉरी, यहां से देख सकते हैं आप, आर्किस्पोरियम की तरह. और ये आर्किस्पोरियल सेल्स कैन एक्ट एज डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल. सो वी कैन राइट हियर आर्चिस्पोरियम में डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. जैसा कि हमने कहा आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया था कि वहां पे भी जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो डायरेक्टली वर्क कर सकती थी किस तरह से? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह. और उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स है या आर्किस्पोरियम है सीधा यानी डायरेक्टली किस तरह से? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करें. फिर आप याद करिए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया था कि वहां पे डिवीजन होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनती थी. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा. सो आर्किस्पोरियम में डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल और it may undergo division to form primary parietal cell and primary sporogenous cell. यानी पहली पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि जो आर्किस्पोरियम है या आर्किस्पोरियल सेल्स हैं ये डायरेक्टली एक्ट कर सकती हैं मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाए और ये दो सेल्स बना ले, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स. अब यहां से देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये फॉर्म करती है बेटा पैराइटल टिश्यू. और दूसरा जो आपका है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये बना लेंगे आपकी मेगास्पोर मदर सेल।
तो अभी तक हमने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल से ही क्या बनने वाले हैं, मेगास्पोर। किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। सो नाउ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiosis to form 4 haploid megaspore, out of which 3 degenerated सो लेट्स क्लियर क्या है। यहां तक हमने देखा कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने पैराइटल टिश्यू को बनाया और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स ने मेगास्पोर मदर सेल को बनाया। अब मेगास्पोर मदर सेल में बेटा क्या होगा, मेयोसिस होगा और जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा एंड दैट फंक्शनल मेगास्पोर विल लेटर ऑन फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट। सो नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तक आपने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर को कौन बनाया, मेगास्पोर मदर सेल्स ने। मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे बनी, आर्कीस्पोरियल सेल्स से बनी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सो हियर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि मेगास्पोर बन चुके हैं। अब यहां से हम इस जो आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हियर आई विल कवर बोथ the development of megaspore as well as development of female gametophyte by means of a diagram. So let's quickly make anatropous ovule. यहां से एक आपका बेटा मैं anatropous ovule बनाता हूं। These are the 2 integuments and recall the structure. We have discussed earlier, वहां पे हमने बताया था एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के बाद क्या होता है, न्यूसेलर मास होता है या न्यूसेलर सेल्स होती हैं। तो हम यहाँ पे बेटा एम्ब्रियोसैक नहीं बना रहे, केवल न्यूसेलर सेल्स को बना रहे हैं। These are the what, nuceral cells. Let's see, this was the chalazial end, this was the micropylar end, these two were the integument, these were the funicle, here there was a stalk like structure, that was hilum। ये हम सब earlier discuss कर चुके हैं। ये बेटा क्या है, ये है न्यूसेलर मास। क्या है ये, न्यूसेलर मास है। और इसी न्यूसेलर मास में से कोई भी एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होगी, माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल क्या करेगी, वो एक्ट करेगी किस तरह से, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो मान के चलते हैं दिस सेल जस्ट एक्ट एज व्हाट, मेगास्पोर मदर सेल। हमने आपको बताया था कि ये जो मास है न्यूसेलर सेल्स का, ये कैसे बना हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू से या आर्कीस्पोरियल सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें से हमने आपको बताया आर्कीस्पोरियल सेल्स में डायरेक्टली एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल्स। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां की जो सेल्स थी, इसमें से कोई एक सेल क्या करेगी, वो डायरेक्टली एक्ट करेगी किसकी, मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह। ये क्या था, न्यूसेलर मास था, जो कह सकते हैं आप आर्कीस्पोरियम या आर्कीस्पोरियल सेल से मिलके बना हुआ था। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रही है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम कर रही है। एंड नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल, लेट्स कम टेक इट आउट। तो ये क्या है बेटा आपका, दिस वाज माइक्रोपाइलर एंड, दिस वाज चैलजियल एंड, एंड ये आपका है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस होगा यहाँ पे, देयर विल बी व्हाट, मियोसिस, 1 मियोसिस, यानी एक मियोसिस वहां पे होगा। और मियोसिस होने के बाद 1 लिख देते हैं बेटा, 1 मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेंगे
और मेगा स्पोर कितने बनेंगे? टोटल 4, 1 2 3 and 4, all are haploid. So these are 4 haploid मेगास्पोर। तो अभी तक आपने देख लिया मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुई? The cells, those were archisporial cells, or we can say that what megasporocyte that was developed here. How they developed? These were the nuclear mass, and from these nuclear mass, any one cell act as megaspore, mother cell that undergo meiosis, forming 4 haploid megaspore. हमने आपको बताया out of these 4, 3 will be degenerated and 1 will be functional. तो next देखते हैं, 3 megaspore will degenerate. 3 क्या हो जाएंगे? degenerate हो जाएंगे। तो let's make it बाय डॉटेड लाइंस, जो कि डिजेनरेट हो रहे हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं बेटा, और ये आपका एक फंक्शनल रहेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द सेकंड, दिस वाज द थर्ड, जस्ट मेक इट हियर डिजेनरेटिंग, एंड दिस वाज द फोर्थ। यानी आप यहां से देख सकते हैं दीज वर द 3 डिजेनरेटिंग मेगा स्पोर। और ये क्या था आपका? दिस वाज द फंक्शनल मेगा स्पोर। तो हमने आपको बताया कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बने, उसमें से 3 क्या कर रहे हैं? डिजेनरेट कर रहे हैं, एक क्या है आपका? फंक्शनल है। एंड नाउ दिस फंक्शनल मेगा स्पोर, यहां से आपको ध्यान देना है कि हियर देयर विल बी 3 माइटोटिक डिवीजन, 3 बेटा माइटोटिक डिवीजन होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस, देन आफ्टर देयर विल बी साइटोकाइनेसिस। दिस इज व्हाट फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या हो जाता है? इनलार्ज्ड फंक्शनल मेगास्पोर। यानी बेटा यहां से 3 डिजेनरेट हुए, बचा कौन? एक इनलार्ज या फंक्शनल मेगास्पोर बना। अब हमने आपको बताया हियर देयर विल बी माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन पहले क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस, बाद में क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट हियर देयर इज 3 कैरियोकाइनेसिस। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है? एक माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद 2 और सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। So if there will be one mitotic division resulting the formation of 2 nuclei, again there is let's consider here first mitotic 2 nuclei, second mitotic 4 nuclei, third mitotic 8 nuclei. So here there is a division of what? Nucleus. तो सबसे पहले क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कितने? 3। तो कितनी सेल्स बनेंगी? टोटल 8 बनेंगी। ठीक है, तो लेट्स मेक इट। Suppose first mitotic division resulting in the formation of 2 cells, second mitotic division again resulting in the formation of 2 cells, next mitotic division, first mitotic division 2 cells, second mitotic division 4, थर्ड माइटोटिक डिवीजन कितने हो जाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी 3 सक्सेसिव क्या हुए? माइटोटिक डिवीजन हुए। कितनी सेल्स बनी? 8। कैसे? पहला होगा तो 2, फिर दूसरे से 2 से 4, और फिर 4 से 8। आउट ऑफ दिस लेट्स कंसीडर दिस वाज द चैलेंजर, दिस वाज द माइक्रोपाइलर, दिस वाज अगेन चैलेंजर, एंड दिस वाज माइक्रोपाइलर एंड। तो हम यहां से देखते हैं बेटा चैलेंजर एंड पे कहां है, माइक्रोपाइलर एंड पे कहां है। So out of these cells we can say that out of these, here we can see out of these 4 megaspores 3 were degenerated, एक यहाँ फंक्शनल बचा। फिर क्या हुआ? लार्ज हुआ। इसमें क्या हुआ? 3 कैरियोकाइनेसिस हुई, तो अभी न्यूक्लियाई बनी है। तो आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियाई 3 will be just what on the chalazel end, again 3 on the what माइक्रोपाइलर एंड, और बीच में कितने बचेंगी? 2। तो यहां पे क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हो गया किसका? न्यूक्लियाई का। सो जैसे ही 3 सक्सेसिव
कैरियोकाइनेसिस के बाद 8 न्यूक्लियाई बनी, उसमें से क्या हो रही है 3 चैलेंजर एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं। बीच में कितनी बन रही है 2। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि रीअरेंजमेंट हुआ न्यूक्लियाई का। अब बेटा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले हमने देखा था 3 न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी, तो मान के चलते हैं दीज वर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ, तो दीज वर द फर्स्ट, दीज वर द सेकंड एंड दीज वर द थर्ड। तो ये 3 क्या बनी, चैलेंजर एंड पे एंटीपोडल सेल्स, 3 नीचे की तरफ भी गई थी, तो 1 न्यूक्लियाई, सेकंड न्यूक्लियाई, थर्ड न्यूक्लियाई। अब क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड, दीज 2 स्मॉलर वंस नोन एज सिनर्जिड्स। लार्ज जो दिख रही है बेटा, इसे हम कहते हैं एग। ठीक है, अब कितनी सेल्स, कितनी न्यूक्लियाई बची थी यहाँ पे, 2। दीज 2 आर व्हाट, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और these cells are in the center, that's why these are also known as central cells। और ये स्ट्रक्चर बेटा आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से इसको हम अलग कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एम्ब्रियो सैक बन गया। अब यहां से हम देख लेते हैं कि सेल्स कितनी है और न्यूक्लियाई कितनी है। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल क्या हुआ, 8 न्यूक्लियाई। नाउ लेट्स काउंट द सेल 1 2 3 4 5 6 एंड 1 लार्जर। तो टोटल सेल्स कितनी है, 7 सेल। तो इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करें, सो इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। यानी एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक है उसके पास 8 न्यूक्लियाई हैं और कितनी सेल्स हैं, 7। एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जहां पे क्या हो, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल नोन एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसे आप क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो दिस वाज टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार हम क्विकली रिकैप करेंगे। दिस वाज द टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल एंड दिस वाज द मास ऑफ न्यूसेलस एंड दीज न्यूसेलस सेल्स we can say that made up of sporogenous tissue, or we can say that archisporial cells. So the cells that was on the micropylar end, these were hypodermal, will directly act as megaspore mother cell, or it may undergo a division forming parietal cells and sporogenous cells। हमने आपको पहले भी बताया। Then sporogenous cells will form megaspore mother cell। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया है this what archisporial cells, or we can say that hypodermal cell will act as megaspore mother cell। Now this was the megaspore mother cell, this was micropylar and this was chargalent। This megaspore mother cell will undergo one meiosis forming 4 haploid megaspores and number of chromosomes। Out of these 4, here 3 megaspores will degenerate, 1 will remain। So these are the degenerating megaspores and this was the functional megaspore। And now functional megaspore enlarges and undergo 3 karyokinesis and 3 cytokinesis। It means that there will be 3 mitotic division, 1 mitotic division resulting in the formation of 2 nuclei, second 4, third 8। It means that total 8 nuclei will be formed, but here karyokinesis will take first followed by cytokinesis। So that is the karyokinesis process। This was the functional megaspore। karyokinesis हुई
पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बनी, सेकंड 4 और तीसरी आपकी हुई कौन सी बेटा, कैरियोकाइनेसिस, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई बनी, 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are total 8 nuclei. And now after formation of 8 nuclei there will be next process, that is cytokinesis. cytokinesis हुआ तो यहां से देखिए ऊपर की तरफ चल एंड पे 3 एंटीपोलर सेल्स हैं, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, और ये 3 क्या है, इसमें से 2 सिनर्जिड है, ये, और ये बीच में क्या है, एग है. नीचे एक बेटा क्या होता है, एक यहाँ पे एक फिलीफॉर्म apparatus होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म apparatus, एंड दैट फिलीफॉर्म apparatus जस्ट गाइड द पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब को बुलाती है आइए हमारे पास. ठीक है, तो दिस वाज अ टिपिकल एम्ब्रियोसाइट. कहाँ, एंजियोस्पर्म्स में. अगर आप न्यूक्लियाई को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई सेल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड लार्ज वन 7. तो 7 celled 8 nuclei. This type of embryosac is known as polygonum type of embryosac. And let's quickly recall, one functional megaspore gives rise to this type of embryosac. That's why this is also known as monosporic. यानी अगर आप बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक की, इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप. तो बेटा हमने आपको बताया फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट. कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं. लेट्स क्विकली रिकैप व्हाटएवर गिवन इन एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी कहती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक. So let's just find out the point of NCERT. So as you know that this is what functional megaspore, that is haploid in nature, and this is known as first cell of female gametophyte. ये बेटा हम पॉइंट्स देख रहे हैं, कैसे स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं. अभी तक हमने क्या देखा था, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा था. एंड दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी कि एम्ब्रियोसाइट कैसे बनेगा. मेगास्पोर है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड माइटोटिक डिवीजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट. यानी आपको पता है कि जब कभी भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनती है. सो दिस वाज मेगास्पोर दैट वाज फंक्शनल हैप्लॉइड इन नेचर. इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लिएट स्टेज और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट. नेक्स्ट देयर विल बी व्हाट, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन. अगला क्या होगा आपका, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट. यानी अभी तक आपने देखा कि मेगास्पोर ने क्या किया, पहला माइटोटिक डिवीजन किया, 2 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज बनी अर्लियर, और लेटर ऑन 2 सक्सेसिव डिवीजन होने के बाद जो कि माइटोटिक नेचर के थे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन हो गया. सो ये एम्ब्रियोसाइट बेटा आपके एनसीईआरटी कहती है सिंपल सा है. देखिए काउंट करिए, 1 माइटोटिक डिवीजन एंड 2 सक्सेसिव, तो टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन. हमने आपको पहले भी बताया कि 3 कैरियोकाइनेसिस एंड 3 साइटोकाइनेसिस. प्रोसेस वही है बट in very short according to your NCERT. Now we will discuss few more points. Okay, now what will be next, cell wall formation is started at 8 cell wall formation is started at 8 nucleated stage, resulting in the formation of female gametophyte. यानी ये जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइट है, अब इसी स्टेज पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, और जो सेल वॉल बन जाएगी तो
क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स दोज वर रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ जैसा हमने आपको बताया बेटा कि टोटल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, तो इसमें से क्या होगा 3 cells, how many 3 cells are grouped together, 3 cells are grouped together at micropylar end to form egg apparatus। यानी हमने बताया कि आपको पहले मैं बता चुका हूं 3 सेल्स जो टोटल 3 ऊपर की तरफ मूव करती है, 3 नीचे की तरफ आती है, 2 सेंटर में रह जाती है। तो 3 सेल्स क्या कर रही है, कहां आ रही, माइक्रोपाइलर एंड पे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एग apparatus। और उस एग apparatus में होता क्या है, having 2 synergid and 1 egg cell। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, एक्चुअली व्हाट इज एग apparatus। तो एग apparatus इज व्हाट दैट कंटेन्स 2 synergid and 1 egg cell। so what is egg apparatus that contains 2 synergid and 1 egg cell। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके कंपटीशन में। तो 3 सेल्स नीचे की तरफ आई, अब 3 चली जाएंगी कहां, ऊपर की तरफ। उनका क्या हाल होगा, 3 जो ऊपर की तरफ ग्रुप होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स। तो 3 सेल्स ग्रुप टुगेदर at Chalazal end and form antipodal cells। यानी 3 ऊपर की तरफ चैलेंजल एंड में, 3 नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड में। तो ऊपर की तरफ जो है चैलेंजल एंड में उनको हम कहेंगे एंटीपोडल। नीचे जो है एग apparatus में 2 synergid और 1 एग सेल होंगे। एंड लास्ट द remaining two nuclei remains at center and known two polar nuclei। Here the remaining 2 polar nuclei remains at center and known as central cell। ठीक है बेटा, तो ये टोटल आपके एनसीईआरटी का पार्ट था जो हमने आपको कवर किया। वो अर्लियर हमने आपको जब डायग्रामेटिक बताया था वहां से ही कवर कर लिया था, बट दीज पार्ट्स शुड आल्सो बी कवर्ड। नाउ हम एक देख लेते हैं बढ़िया सा डायग्राम एम्ब्रियो सैक का। So let's quickly recap the arrangement of cells in embryo sac। These are 3 antipodal cells, these are 2 polar nuclei। ये बेटा आपको दिख रही है, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स। यहां से देख लेते हैं, ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एग सेल। और बीच बेटा यहां पे क्या होता है, एक आपका apparatus लगा होता है, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। इसका काम क्या होता है, ये गाइड करता है किसको, गाइड द पोलन ट्यूब, या पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम ये फिलीफॉर्म apparatus करेगा। एग सेल फर्स्ट मेल गैमेट से फ्यूज होगी, जाइगोट बनाएगी। सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, क्या बनाएगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि हम बाद में देखेंगे जिससे एंडोस्पर्म बनेगा। और ये एंटीपोडल सेल्स क्या है,
ये क्या है एबव चैलेंजर एंड पे है, तो ये आपका क्या था चैलेंजर एंड और ये क्या था आपका माइक्रोपाइलर एंड। सो okay dear students, this was all about for today. Thank you for joining us. So have a nice day and keep smiling. And one more important thing, just like the video, subscribe the channel and share it with your friends also. So once again, have a nice day. Jai Hind.